Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. So, here today I have brought you class 10, chapter 3rd, his first flight. It's part 2, the black aeroplane. Two stories about flying. Its first part was I have already mentioned. If you have not watched this video till now, you can watch it on my playlist. So, your next video, the black aeroplane. The black aeroplane means Kala Jahaj. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying up my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. The moon was coming up the east. जो चंद्रमा था वो पूरब से मेरे पीछे था, behind me मेरे पीछे, and stars were shining in the clear sky above me, और मेरे ऊपर जो तारे थे वो चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में एक भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं उस सोए हुए देश के ऊपर से उड़ने में खुश महसूस कर रहा था. आई वॉज फ्लाइंग अप माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस. मैं अपना जो ओल्ड डेकोटा था, पुराना डेकोटा हवाई जहाज़ था, उसको फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और देख रहा था बीइंग विद माई फैमिली. मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा, इस बारे में मैं सोच रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह की 1:30 बजा हुआ था. तो ये जो चैप्टर है ये आपका एक जो राइटर हैं वो ओल्ड डेकोटा से अपनी यात्रा कर रहे हैं और वहाँ से उनकी जो फ्लाइट है वो इंग्लैंड तक जा रही है, फ्रांस से इंग्लैंड तक. उसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया हुआ है कि वो सुबह के 1:30 बजे और वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं. वो उस जो सोई हुई कंट्री, वहाँ के जो लोग सोए हुए उनके ऊपर से उड़ने में उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है और वो घर जा कर के अपने जो परिवार है उनके साथ छुट्टियां बिताने के बारे में सोच रहे हैं. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए. आई थॉट. मैंने सोचा. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे मैंने एरोप्लेन को देखा. आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने अपने सामने देखा एक बड़े से शहर की लाइट्स जली हुई थी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट. मैंने रेडियो ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर. पेरिस कंट्रोल यहाँ डेकोटा DS-088 है. कैन यू हियर मी. क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते में हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. जो वॉइस थी रेडियो से उसने मुझे जल्द ही उत्तर दिया. DS-088 आई कैन हियर यू. DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. तुम्हें पश्चिम की ओर 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए. DS-088 ओवर. आई चेक द मैप एंड कंपास. मैंने कंपास और मैप चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. अपना जो आखिरी और दूसरा जो फ्यूल टैंक था उसको ऑन किया. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और जो डेकोटा था उसको अपने डेकोटा को 12 डिग्री इंग्लैंड की ओर मोड़ा, पश्चिम की ओर मोड़ा. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट. मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय वहाँ पहुँच जाऊँगा. एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एक बहुत अच्छा अंग्रेजी नाश्ता. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ अच्छा चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. यह बहुत आसान सी एक फ़्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. जब मैंने क्लाउड्स देखे, बादल देखे, तो पेरिस से मैं 150 किलोमीटर दूर था. स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत घने बादल. दे वेर ह्यूज. वे ह्यूज थे, बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वे मेरे सामने दिख रहे थे बड़े से पहाड़ों की तरह, जैसे कि आसमान में मेरे सामने कुछ पहाड़ हैं ऐसे दिख रहे थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम. मैं जानता था मैं उनके ऊपर नहीं उड़ सकता था. आई न्यू एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था, इतना तेल नहीं था कि मैं उनके चारों ओर उड़ सकूँ, नॉर्थ या साउथ को. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. मुझे पेरिस
चला जाना चाहिए, वापस चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधे उस बादलों की ओर को ही मैंने अपने ओल्ड डेकोटा को उड़ा लिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था, पुराना जो हवाई जहाज़ था, वो ट्विस्टेड एंड जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो हवा में छलांग लगाई उसने और मुड़ा चारों ओर। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सका माई आइज, अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो चारों ओर घूम रहा था। इट वॉज डेड, यह अब खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड, सभी जितने भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। दियर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई आंसर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, मैं बादलों के बीच में खो चुका था, तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब काले बादल मेरे ठीक सामने थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और जहाज़ देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं देख सकता था ये जो तूफान था उसमें ये मेरे ठीक सामने उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी अन्य आदमी को देख करके काफ़ी प्रसन्न था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ ऊपर उठाया और हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि शायद वो जानता है कि मैं खो गया था। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना जो एरोप्लेन था, हवाई जहाज़ था, वो नॉर्थ की ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के ठीक सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो इसीलिए मेरे लिए उसका पीछा करना बहुत आसान था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं खुश था एक अजनबी जहाज के पीछे जाते हुए, जैसे कि लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज बैक एरोप्लेन वॉज स्टिल दियर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल दियर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, अभी भी मेरे सामने था वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। नाउ देयर वॉज ओनली फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब मेरे ओल्ड डेकोटा में लगभग 10 या 5 मिनट के उड़ने के बराबर फ्यूल बचा हुआ था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने दोबारा डरना स्टार्ट कर दिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, परंतु देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसने नीचे उतरना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसे उस तूफान के बीच में मैंने भी उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं नीचे उतरा, बादलों से नीचे उतरा। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने देखा 2 सीधे जो लाइट्स थी वो जली हुई थी। इट वॉज ए रनवे, यह एक रनवे था, एक एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, अब मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने उस काले जहाज में अपने दोस्त के लिए देखा। आई टर्न टू लुक टू माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु जो आसमान था वो खाली था। दियर वॉज नथिंग दियर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसको कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं कंट्रोल टावर के सामने उतरा
अपने ओल्ड डेकोटा से। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन, मैं गया और एक महिला से मैंने पूछा कंट्रोल सेंटर में कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और अन्य जो पायलट है वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था। सी लुक्ड एट वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने बहुत स्ट्रेंजली, बहुत अजीब तरीके से मुझे देखा और तब वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अपीयर इन दिस स्टॉर्म, इन तूफान के बीच में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई भी अन्य हवाई जहाज नहीं उड़े। यूएस वॉज द ओनली वेन आई कुड सी ऑन द रडार, रडार पे मैं केवल आप ही को देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव दियर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। सो हु हेल्प्ड मी, तो किसने मेरी हेल्प की, टू अराइव दियर सेफली विदाउट, यहाँ पर सुरक्षित रूप से पहुँचने में, विदाउट, बिना किसी कंपास या रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में बिना फ्यूल के। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था उस अजीब से काले हवाई जहाज का पायलट। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना बत्ती के। तो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें वो बताते हैं अपनी एक ओल्ड डेकोटा में अपनी एक जर्नी के बारे में, जिसमें वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे और उनका जो फ्यूल था वो भी ख़त्म होने वाला था, और उनका जो वो स्टॉर्म में फंस गए थे क्लाउड्स के बीच में। उनकी एक हेल्प करता है एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, और जब वो कंट्रोल टावर में देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें किसी के बारे में भी पता नहीं चलता है। ये चैप्टर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।